हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं कि सर बहुत से फॉर्मूले हैं याद ही नहीं होते, सर इसके प्रॉब्लम्स में टाइम लग जाता है, तो इन्हीं दो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए ये वीडियो है। और आज अपना स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3 है, हार्मोनिक कंजुगेट एंड एरिया। तो देखिए ऐसे टॉपिक्स में भी अपन कैसे अपनी एनर्जी और टाइम को सेव कर सकते हैं, बिल्कुल। और साथ में आपको डीपीपी और लाइव क्लास का सपोर्ट मिलता है। क्लियर है? तो शुरू करें। बिल्कुल, चलिए बच्चे। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट एक्चुअल में होता क्या है? तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चे? एक लाइन सेगमेंट होगा अपना, जैसे ए है, ऐसे ही कोई पॉइंट बी होगा। ए और बी दो पॉइंट है। अब एक पॉइंट ऐसा है, एक पॉइंट P ऐसा है जो इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली m/n में डिवाइड करता है। क्या पॉइंट P एक ऐसा है जो इंटरनली m/n में डिवाइड करता है? तो यहां पे अपन ये तो लिख ही सकते हैं AP बाई BP m/n, ये लिख सकते हैं। अब एक पॉइंट Q और है जो इसी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ये एक पॉइंट Q और है जो इसी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है सेम रेशियो में। मतलब AB को m/n में ही डिवाइड करता है कौन? पॉइंट Q। तो क्या लिखोगे? A से Q अपॉन B से Q, ये क्या आएगा? m/n। क्यों? क्योंकि सेम ही रेशियो। भाई जो पॉइंट Q है वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो अपना रेशियो तो पता है ना, अपने यहां से यहां जाएंगे और पहले पॉइंट से यहां तक, तो ये AQ बाई BQ, ऐसे ही करते हैं ना अपन। ए से क्यू तक अपॉन पहले पॉइंट से इस तक अपॉन दूसरे पॉइंट से इस तक, तो ऐसा अपना आ जाएगा। ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका। तो AP बाई BP बराबर AQ बाई BQ इक्वल टू ये बात। तो मतलब क्या है, एक लाइन सेगमेंट है AB, इसको एक पॉइंट P इंटरनल डिवाइड कर रहा है m/n में, एक पॉइंट दूसरा Q इसी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में। तो ये जो P और Q है वो आर कोल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो ये P और Q है, इसको एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोलते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं? तो उसका रीजन ये है बच्चे, जो ये लेंथ है A से P, कौन सी लेंथ? A से P, A से P जाओ, फिर A से B जाओ और फिर A से Q। देखो ये लाइन से ही A से P, A से B, A से Q, ये जो लेंथ का रेस ये है, ये एक सीरीज में आते हैं। किसमें? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। इसीलिए इनको हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोलते हैं। क्या? ये AP, AB, AQ, AP, AB, AQ, ये किस में होते हैं? HP में होते हैं। HP में होते हैं, इसलिए इनको P एंड Q को हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोलते हैं। क्लियर है क्या? तो एक पॉइंट P इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइड करते हैं। अब इसका प्रूफ कैसे लाएं? भाई प्रूफ भी कर लेते हैं। तो प्रूफ करने के लिए बहुत जरूरी है, और यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस है वो आपको मिलने वाला है। तो देखिए बच्चे, ये HP में प्रूव करना है तो अपने को क्या प्रूव करना पड़ेगा? बीच वाला इज इक्वल टू 2 टाइम्स AP इंटू AQ अपॉन AP प्लस AQ, यही प्रूव करना पड़ेगा क्या? अरे ये होता ना, अगर 3 नंबर्स HP में है तो बीच वाला नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC 2AC, अरे B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C, तो यही वाला तो है। बीच वाला इक्वल टू 2 टाइम्स AC अपॉन A प्लस C, तो ये अपने को प्रूव करना है। तो अब करें कहां से प्रूफ? ये कहां से आएगा? मतलब ऐसा कहां से आ सकता है? अब क्या दिया है? अपने पास दिया था वो यही था, तो ये भी m/n है, ये भी m/n है, तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। किसको? AP बाई BP इज इक्वल टू AQ बाई BQ। भाई ये दोनों इक्वल है। अब इससे अपने को ये लाना है, इससे अपने को ये लाना है, तो क्या करें? तो देखो इसमें क्या क्या है? AP है, क्या BP है? इधर नहीं है, तो यहां से BP को हटाना पड़ेगा। AQ है क्या? इधर है। क्या BQ है? नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो देखो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है बच्चे क्या, कि इससे ये लाना है तो क्या करो, बाकी की चीजों को हटा दो, बाकी की चीजों को यहां से हटा दो। किसको हटाना पड़ेगा? BP और BQ को। अब BP ये वाला डिस्टेंस है, इसको कैसे हटाएं? इस डिस्टेंस को कैसे हटाएं? तो इसके लिए अपन क्या लिख देंगे?
ए बी माइनस ए पी, क्या बोला मैंने, बी से पी, बी से पी की जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो बच्चे बीपी की जगह क्या लिख सकते हो, ए से बी माइनस ए, तो ए बी माइनस ए पी, तो ये अपन किसकी जगह लिख सकते हैं, इस बीपी की जगह, क्लियर है क्या। और फिर किसको हटाना, बी क्यू, बी क्यू ये वाला है क्या, तो बी क्यू ये है, तो अभी इस बी क्यू की जगह क्या लिख सकते हो भाई, बी क्यू को हटाना है तो क्या लिखे बी क्यू की जगह, तो बी क्यू के लिए या माइनस ए क्यू माइनस ए बी, तो बी क्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस ए बी, क्या, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो बच्चे, और क्यों चाहिए मैंने, देखो बी क्यू ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए से क्यू माइनस ए बी, तो ये वैल्यूज यहां पुट कर दीजिए, वैल्यूज यहां पुट कर दीजिए, ए पी अपॉन बीपी की जगह, बीपी की जगह क्या है, ए बी माइनस ए पी, और बी ए क्यू अपॉन बी क्यू की जगह क्या है, बी क्यू की जगह क्या है, ए क्यू माइनस ए बी, ऐसा ही कुछ आ रहेगा बच्चे, ए क्यू माइनस ए बी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो अपने आप ही आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इधर कर दो ए पी आएगा, ए पी ए क्यू माइनस ए पी ए बी इज इक्वल टू, इसको इधर करो तो ए बी ए क्यू माइनस ए पी ए क्यू, थोड़ा ध्यान से देखो बच्चे, ए पी ए क्यू को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2 ए पी ए क्यू, ये तो दो एक जैसे हैं, इक्वल टू, उसको उधर ले जाओ और ए बी कॉमन ले लो, ए बी कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ए बी कॉमन लेगा तो ए पी प्लस ए क्यू, ये बचेगा, ये बचेगा, तो ए पी प्लस ए क्यू बच रहा है, तो ए बी का वैल्यू देखो बच्चे क्या आ जाएगा, ए बी का वैल्यू 2 ए पी ए क्यू अपॉन ए पी प्लस ए क्यू, ए पी प्लस ए क्यू, क्लियर है ये वाली बात, तो ए बी का वैल्यू ये आ जाएगा बच्चे, तो यही चाहिए था क्या, तो देखो जो यहाँ पे थॉट प्रोसेस रहा अपना कि इसको हटाना है, इसको हटाना, तो अपने आप आंसर आ जाएगा क्या, अपने आप ही आंसर आ जाएगा क्या, तो क्या ये बात कर सकते हैं, बिल्कुल करा जा सकता है। और हार्मोनिक कॉन्जुगेट समझ गए होंगे, कुछ नहीं है, एक ऐसा पॉइंट जो इंटरनल डिवाइड करता है, एक दूसरा एक्सटर्नल, सेम रेशियो में। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझते हैं, तो ये बात जरूर याद रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब ए पी ए बी ए क्यू, ये तो याद ही रखना पड़ेगा ना बच्चे कि ये एचपी में होते हैं, और नाम को अच्छे से देखा है तो समझ ही जाओगे कि हाँ कौन एचपी में होते हैं, वो समझ में आ जाएगा, ये और ये, क्लियर है, चले आगे, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट पॉइंट्स दिस एंड दिस, किसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट चाहिए, इसका, तो इसको पी बोल दो, किसके रेस्पेक्ट में, इसके और इसके रेस्पेक्ट में, तो इसको ए और बी बोल दो। इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट चाहिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो देखो बच्चे हार्मोनिक कॉन्जुगेट चाहिए, तो एक को मैं मार्क कर लेता हूं -1 बी अपना कहां है, बी अपना है 4 9, ठीक है। अब पॉइंट पी है, पॉइंट पी को मान लेते कहीं यहीं होगा, पी है 1 3, क्लियर है। अब अपने को चाहिए इस पॉइंट पी का इस लाइन के रेस्पेक्ट में हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो बच्चे क्या चाहिए, मतलब देखो क्या करेंगे अपन, अब अपने को पता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है वो क्या करता है, सेम रेशियो में एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइड करता है, तो अब सेम रेशियो में करता है तो क्या करेंगे अपन, इस पी से अपन रेशियो निकाल लेंगे, मतलब इस मान लेते हैं ये पी, भाई पॉइंट एक पॉइंट तो दिया है ना, तो इससे निकाल लेंगे अपन रेशियो। अब रेशियो निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, लेमडा रेशियो 1 अज्यूम करना होता है, क्या, लेमडा रेशियो 1, तो रेशियो को मान लेंगे लेमडा रेशियो 1, क्लियर है बात, लेमडा रेशियो 1, तो ये वाली बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपने को क्या करें, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और ये कौन सा अपन करेंगे, इंटरनल डिवीजन, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और लेमडा, इसको इससे करो भाई एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, तो ये -1 अपॉन लेमडा +1, इंटरनल का फॉर्मूला लगाया है, ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट के लिए लगा दो 9 लेमडा -1 अपॉन लेमडा +1। अब क्या ये दोनों पी सेम ही है भाई, रेशियो निकालेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर कर दो, तो 1 = 4 लेमडा -1 अपॉन लेमडा +1, तो ये आ जाएगा लेमडा +1 = 4 लेमडा -1, तो इधर जाओगे तो 3 लेमडा = 2, तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 2/3। तो देखो इंटरनल डिवीजन अपन अज्यूम करा था और लेमडा का वैल्यू आ रहा है 2/3, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। तो इसका क्या मतलब, ये बोलेंगे जो इस लाइन सेगमेंट को P किस रेशियो में डिवाइड करता है, P डिवाइड्स AB
इन 2/3। भाई ये 2/3 हो जाएगा क्या बच्चे? कैसे? अरे 2/3 है तो 2/3 हो जाएगा। इन 2/3 इंटरनली, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा था, ठीक है। अब P की इसका हार्मोनिक, P इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है, तो इसका हार्मोनिक क्या करेगा? इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो Q होगा, Q डिवाइड्स, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा AB इन 2/3 एक्सटर्नली। भाई इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, इसने इंटरनल डिवाइड किया तो वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा बस। तो Q को निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? डायग्राम बना लो। अरे भाई डायग्राम बना लो ना। क्या? A है -1 1 और B है आपका 4 9। अब Q निकालना है आपको। आपको पता है वो एक्सटर्नल डिवाइड करता है, पर मैंने क्या बोला था? डायग्राम यही बना लेना और यहां 2 और यहां 3 लिख देना। पता है अपने को एक्सटर्नल डिवाइड करता है, पर अपन तो डायग्राम ऐसा ही बनाएंगे ना। डायग्राम यहां चाहिए था तो ये बना लिया। पहले इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट अपने को पता है यहां आएगा, पर अब अपने को ये लाइन पता है तो इससे Q का पॉइंट निकालने के लिए ऐसा डायग्राम बनाएंगे अपन। क्या बच्चे यही बात हुई थी? अरे याद है? बिल्कुल, वेरी गुड। तो बोले बच्चे Q का कोऑर्डिनेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 × 4 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 × -1 अपॉन 2 - 3 कॉमा इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 × 9 माइनस एक्सटर्नल डिवीजन के लिए माइनस, तो -3 × -1 अपॉन 2 - 3। तो बच्चे क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से देखो, 8 and 3 11 बाई -1 तो -11, और ये है 18 + 3 तो 21 तो माइनस का 21। तो ये आपका क्लियर है क्या? तो देखो बच्चे, अपन ने सबसे पहले रेशियो निकाला, उसके बाद अपन ने क्या करा? सीधा सीधा अपन ने एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दिया, सीधा सीधा एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दिया। और यहां पे अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो एक और भी अच्छा चीज है, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो यहां से आपने लेमडा का वैल्यू निकाला, लेमडा का वैल्यू 2/3 आया, तो अगर एक्सटर्नल लगाना है तो ये माइनस होगा, तो यहां ये वाला वैल्यू इसमें डाल दो। कितना? यहां 2/3 आया तो यहां -2/3, क्योंकि एक्सटर्नल के लिए क्या होगा? -2/3, तो ये आ जाएगा आपके। क्या बोला मैंने? अगर आप कंफ्यूज नहीं हो और इस लेवल का सोच सकते हो तो देखो बच्चे, ये इंटरनल डिवीजन किया तो वो एक्सटर्नल होगा, सेम ही रेशियो होगा, तो यहां से लेमडा का वैल्यू कितना डाल दो? -2/3। लेमडा का वैल्यू जैसे ही आप -2/3 यहां डालोगे ये अपना आ जाएगा। जैसे देख लो तो माइनस क्या 8/3 -1 अपॉन -2/3 + 1। तो देखो 3 को एलसीएम लेके काटते ना, तो माइनस का 11/1, तो ये क्लियर है क्या? तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो अगर कंफ्यूज नहीं हो तो, कि जो भी लेमडा का वैल्यू यहां आएगा उसका माइनस यहां ही डाल देना इसी फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो ये क्यों हो गया? क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल में क्या होता है? वो चेंज ही होता है। क्या लेमडा का वैल्यू चेंज ही तो होता है। अगर यहाँ 2/3 आया तो वहां -2/3 रहेगा, खत्म। तो ये भी आप कर सकते हो, पर अच्छे से कॉन्फिडेंस है तो। क्लियर है क्या? तो बच्चे देख सकते हैं यहाँ कि अपन ने लेमडा निकाला, फिर से वो पॉइंट निकाल दिया। क्लियर? बिल्कुल। चलिए बच्चे, तो दूसरा बच्चे, हाँ ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करो। फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B। ये वही सेम सा सवाल है 2, -5, पर यहाँ पे बस थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन है। तो अच्छे से करिए बच्चे, कम से कम 3-4 मिनट दीजिए। AB है, अब P है, मान लेते हैं P, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपन इसको लेमडा रेशियो 1 मानेंगे, फिर यहां से पॉइंट P निकालेंगे। भाई सबसे पहले अपन क्या करते हैं? लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, फिर लेमडा का वैल्यू एक बार आ गया तो Q का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है क्या? तो P का वैल्यू बोलो बच्चे, 3 लेमडा + 2 अपॉन लेमडा + 1। इसको यहां से करो तो लेमडा -5 अपॉन लेमडा + 1। क्लियर है बच्चे? अब ये दोनों इक्वली होंगे, क्यों? सेम ही तो पॉइंट है, तो इसलिए 5 = 3 लेमडा + 2 अपॉन लेमडा + 1। तो 5 लेमडा + 5 = 3 लेमडा + 2। तो ये आ जाएगा 2 लेमडा = -3। तो लेमडा -3/2। तो इस बार अगर अपन लॉजिकली जाएंगे, तो क्या हुआ
कि जो पॉइंट P है, जो पॉइंट P है, देखो रेशियो नेगेटिव आने का क्या मतलब था कि P डिवाइड्स AB इन 3:2, 3/2 आया तो 3:2 एक्सटर्नली आ गया। इस बार ये एक्सटर्नली आ गया। क्या क्यों एक्सटर्नली आ गया? क्यों भाई रेशियो नेगेटिव, देखो अपन ने इंटरनल वाला फॉर्मूला लगाया और रेशियो नेगेटिव आ गया, इसलिए अपन क्या बोलेंगे एक्सटर्नली, P एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं। और क्यों इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, तो वो सेम रेशियो में गया। इस बार जो P पॉइंट था वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या करेगा बच्चे? इंटरनली। तो Q डिवाइड्स AB इन 3:2 इंटरनली, तो Q किस में करेगा? इस बार इंटरनली डिवाइड करेगा। क्लियर है क्या? तो A और B बने हुए हैं, तो A है 2/5 और B है आपका 3/1 और रेशियो आपको मिल गया 3:2। और किस में लगाना है? अरे किस में? इंटरनल फॉर्मूला। तो इंटरनल वाला फॉर्मूला लगाओगे तो इसके ऐसे करो 9 + 4 डिवाइड बाई 5, 3 + 2 क्या? अच्छा 3 + 2 लिखो, चलो ठीक है। इसको लिखो 3 - 10 डिवाइड बाई 3 + 2, तो क्या आ रहा है बच्चे? क्यों आ रहा है 13/5 -7/5। क्लियर है क्या? और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बच्चे, अगर ये इंटरनल डिवीजन मतलब क्या होता है ना, ये क्या कर रहा था? एक्सटर्नली कर रहा था, तो ये इंटरनली करेगा। तो मतलब यहां जो लेमडा का वैल्यू है उसका नेगेटिव डाल दो इसी फॉर्मूले में, क्योंकि इसी का आएगा तो नेगेटिव कितना? लेमडा बराबर कितना डाल देना? 3/2। लेमडा बराबर इसमें 3/2 डालते ही आ जाएगा। डाल के देख तो 3/2 डालते ही ये वाला वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये भी आप शॉर्टकट भी कर सकते हो, पर ऐसी चीजें ज्यादा दिमाग में रहती नहीं, रह जाए तो अच्छी बात है भाई, यहां तो ठीक है आराम से कर लेंगे अपन। बाकी ध्यान से देखें कि मीनिंग क्या है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछ रहा है, तो एक अगर इंटरनल डिवाइड कर रहा है तो दूसरा एक्सटर्नल करेगा। याद रखना, P और Q कोई सा ही हो सकता है, तो इसलिए तरीका ध्यान से देख लो, आ जाएगा अपना आंसर। क्लियर है क्या? अब है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए बच्चे, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस इज गिवन बाय दिस। अब यहां पे सबसे पहले मैं ये समझाता हूं, फिर ध्यान से सर ये क्या है सब बताऊंगा। रुक 2 मिनट रुक। एक पॉइंट है A, ये ऐसा ट्राइंगल है अपना, ठीक है बच्चे। ये है पहला A x1 y1, B इसका वर्टेक्स है x2y2, C इसका वर्टेक्स है x3y3। अगर ये ट्राइंगल के वर्टेसेस हैं तो इसका एरिया अपन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखा है डिटरमिनेंट 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1, x1 y1 1, मतलब पहला वर्टेक्स लो x1 y1 1, फिर क्या करो दूसरा वर्टेक्स लो x2 y2 1, फिर तीसरा वर्टेक्स लो x3 y3 1। तो ये है डिटरमिनेंट, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो ये तो है डिटरमिनेंट बच्चे, और ये है मॉडुलस कि आप ये एरिया ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस ये है उसका एरिया 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 ये होगा, और उसका मॉडुलस ले लेना है। क्यों भाई? देखो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू तो कैसा भी आ सकता है, पर मॉडुलस लेने का मतलब है क्योंकि एरिया पॉजिटिव ही होता है, इसलिए अपने को मॉडुलस लेना पड़ेगा। ये वाली बात क्लियर है क्या? मॉडुलस लेना पड़ेगा, तो मॉडुलस लेना पड़ेगा, तो ठीक है। अब यहां पे देखो 2 पहलू है, ध्यान से सुनना। इस वाले डिटरमिनेंट सर हमें नहीं आता, तो पहली बात मैंने बोला था क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक मैथ्स के अलावा जो भी इसमें यूज आएगा मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगा, तो इस वाला वो वीडियो देख लो जिसमें मैंने डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना सिखाया है, ठीक है। दूसरी बात, हो सकता है डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना आप फिजिक्स से जानते हो तो आप समझ जाओगे, और ये मैं इसी फॉर्मेट में क्यों लिखाया हूं
इसको मैं सिंप्लीफाई करके भी आपको बोल सकता था ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, पर वो मैंने नहीं किया। क्यों? अगर ऐसे फॉर्मूले याद करने लगे ना आप, कि इसका जो खोल के ओपन है वो फॉर्मूला याद करने लगे, तो ऐसे तो इसीलिए कोऑर्डिनेट भयानक बनी हुई है। अरे इसीलिए कोऑर्डिनेट भयानक बनी हुई है कि आप ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले खुद से ही बना लिए। अरे यार तुम पूरी मैथमेटिक्स पढ़ोगे उस दिन क्या इसको खोलना नहीं सीखोगे, डिटरमिनेंट ओपन करना सीखोगे ना। अरे पूरा टॉपिक है मैथमेटिक्स में, तो आप जब सीखने ही वाले हो तो अभी मैं क्यों ऐसे चीजों को रटूं। और जो वो लिखने वाले वो मैं बताऊंगा अभी, उसमें कम से कम 12 वैल्यूज आपको पुट करना पड़ेगा, तो उसके बाद कहीं तो गड़बड़ हो ही जाएगा। तो ऐसी प्रैक्टिस ना करें। अब अच्छा, अरे सर आपने तो वो भी नहीं बताया, वो एक उसका शॉर्टकट था क्या सर, वो कि किसी लाइन किसी को कैसे, क्या बकवास कर रहे हो यार, ऐसे फॉर्मूले नहीं चाहिए। और जो डिवीजन वाला है ना, वो कोई 100 साल में एक बार, मतलब बहुत कम बार आने का चांस होता है। और दूसरी बात यार, वो तो लगा ही लोगे ना फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद किया, फिर उसका क्या क्या याद करोगे उसका। और जो आईआईटी में क्वेश्चन आएगा वो बावड़ा नहीं है कि आपको ऐसे दे देगा, लाइन दे दी इसका रेशियो निकाल दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। फंडामेंटल जो चीजें उनको याद रखो, उनको अप्लाई कैसे करना है वो याद रखो, और कहीं ऐसा अपने को लगेगा तो बिल्कुल बताया जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसको अपने को सीखना ही है, पूरा टॉपिक है, इसलिए इसी को याद रखेंगे आप और यही याद रहेगा। अब इसको ओपन कैसे करते हैं वो मैं सिखा देता हूं, वो मैं इसको सिखा रहा हूं। एक बार मैंने अलग से भी बनाया है, अगर आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स में देखा है तो समझ जाओगे। यहाँ पे भी x3 y3 1, मैं इसको ओपन करना सिखा रहा हूं। इसको ओपन करते हैं ऐसे, इसके रेस्पेक्ट में ओपन करना समझे होंगे आप तक अभी तक। तो इसके रेस्पेक्ट में ओपन कैसे होगा बच्चे, पहले इसको लिख दो, पहले क्या करो x1 को लिख दो, पहले आप क्या करो x1 को लिख दो, इनटू इससे जाने वाले जो भी है उनको हटा दो। x1 को लिखो और इससे जाने वाले जो भी है उनको सबको हटा दो, तो क्या बचा है y2 माइनस y3। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे अपन ओपन करते हैं। तो देखो क्या होएगा, सबसे पहले अपन देखेंगे x1 के बारे में, x1 के बारे में सबसे पहले देखेंगे अपन। तो x1 के बारे में सबसे पहले देखेंगे तो x1 इंटू इसको हटाया, इसको हटाया, तो बच्चा क्या, इसको इससे करो y2 माइनस y3। सबसे पहले x1 को लिखा, फिर किसको लिखना है, इस y1 को, पर इसके पहले हमेशा माइनस का चिन्ह पुट करना है। इसको ओपन करना है तो पहले x1 को लिखो, y2 माइनस y3, फिर इसको लिखो और इसके पहले माइनस का चिन्ह लिखो, और फिर इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इनको हटाओ भाई, इसको और इसको, इससे पास होने वाले को हटा दो बस। ऐसे हटाओगे तो बचेगा x2 माइनस x3, x2 माइनस x3, तो ये x2 माइनस x3 कैसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, इसको हटाया, इसको इससे होना है, इसको इससे, फिर लास्ट में +1, इसको लिखो, इसको लिखो, और इसके साथ क्या आएगा, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो क्या आएगा x2 y3 माइनस x3 y2। तो ये इसको खोलने का तरीका होता है बच्चे, ये बहुत ध्यान से देख ले, ऐसे ही खुलेगा। हर कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू, ये ही खुलेगा। क्लियर है ये वाली बात, तो ये वाली बात तो क्लियर है। तो अब इसका कैसे कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई और फिर मॉडुलस ले लें। अब मैं इसका बताने जा रहा हूं प्रूफ। तो बच्चे डिटरमिनेंट का वैल्यू, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ऐसे निकालेंगे, इस डिटरमिनेंट को ऐसे ओपन करते हैं, ये आपको आना चाहिए। नहीं आता फिजिक्स से कोई दिक्कत नहीं, मैंने मैथ्स में वीडियो बना रखा, उसको देख लो या नेट से देख लो, डिटरमिनेंट को ओपन कैसे करते हैं बस। अब इसका प्रूफ भी बता देता हूं मैं, जल्दी से प्रूफ भी बता देते हैं, x y। तो अब प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चे। तो इसके प्रूफ के लिए वही करेंगे जो अपन ने एरिया वाले में करा। भाई देखो एक ही चीज है यहाँ पे प्रूफ, तो इनके मैं नाम दे देता हूँ, BC तो D E F। तो अपने को इस त्रिभुज, इस वाले ट्राइंगल का एरिया चाहिए ना, तो एरिया बराबर अपन क्या करने वाले हैं, देखो इस वाले, ये वाला ट्रिपेजियम दिख रहा है क्या, ये वाला ट्रिपेजियम दिख रहा है क्या, इसका एरिया प्लस इसका एरिया करेंगे, इस वाले ट्रिपेजियम का एरिया प्लस इस वाले ट्रिपेजियम का एरिया करेंगे, माइनस कर देंगे उसमें से। अपने को तो इसका चाहिए ना ट्राइंगल का, तो इसका करा, इसका करा, तो इतना एरिया एक्स्ट्रा आ गया क्या, तो इसको माइनस कर देंगे। क्या बोला मैंने,
अपन निकालेंगे किसका एरिया बच्चे, इस वाले ट्रेपेजियम का, DABE प्लस EBCF, इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकाला, ऐड करा, माइनस ये वाला जो है इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो थ्योरी समझ में आ गई क्या? तो थ्योरी में क्या करेंगे, ट्रेपेजियम जो भी है क्या, मैं इसको क्वाड्रिलेटरल DABE इस वाले का एरिया प्लस ट्रेपेजियम कौन सा, EBCF माइनस ट्रेपेजियम कौन सा, माइनस DACF। देखो बच्चे मैंने कुछ नहीं किया है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया किया है और माइनस इसका एरिया कर दिया है, माइनस इसका एरिया कर दिया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब इनका एरिया कैसे आएगा, सबसे पहले वाले का एरिया, इसका एरिया कैसे आएगा बच्चे बोल। अब ये है ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये और ये पैरेलल साइड्स है इसकी, ये और ये, तो इसका ये वैल्यू कितना है y1, इसका ये कितना है y2, तो ये y1 प्लस y2 इंटू इन दोनों साइड्स के बीच का इन दोनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, तो कितना आएगा, ये है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1। क्या ये वाला एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालना सीख पाए आप? अरे सीख पाए कि नहीं सीख पाए भाई? देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू ये वाला इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो आएगा x2 माइनस x1 प्लस 1/2। इसका एरिया निकालना सीखते हैं, क्या आएगा बच्चे, क्या आएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड y2 प्लस y3 इंटू यहाँ इसके बीच का x3 माइनस x2 ये आ जाएगा, और माइनस ये वाले ट्रेपेजियम कौन सा, ये वाला, तो इसका माइनस करोगे तो क्या मिलेगा बच्चे, ये भी ट्रेपेजियम है एक, तो इसका सम ऑफ पैरेलल ये y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये जो यहां से आएगा उसी के इक्वल आएगा, ये और ये बिल्कुल इक्वल आएंगे, ये और ये बिल्कुल इक्वल आएंगे, तो आप इसको ये लिख सकते हो। तो यहां से प्रूफ आ गया। और प्रूफ करने के और भी तरीके हैं, मैं इसको इसी फॉर्मेट में भी ले आऊंगा सीधा, तो वो अपने वेक्टर 3D में भी आएंगे, आगे भी आएंगे। तो इसलिए बच्चे ध्यान से देखो, अभी क्या है, ट्राइंगल के अगर देखो, ट्राइंगल के बहुत से एरियाज निकालने के फॉर्मूले हैं कि अपना बेस इन 1/2 बेस इंटू हाइट भी है, ये वाला भी है, और एक वो हीरोज वाला और हीरोइन वाला, और वो भी फॉर्मूला है। पर यहाँ पे क्या करा जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, तो वहां से सबसे जल्दी जो एरिया निकलेगा वो इससे निकल जाएगा। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चे भाई इस फॉर्मूले को याद करके बैठे हैं इसको, तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप ऐसे फॉर्मूले याद करने लगे ना मैथमेटिक्स में और IIT वाले में, पागल हो जाओगे और समझ में नहीं आएगा कौन सा बोल रहे हो, कौन सा याद रह रहा है। और ये एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है जो आराम से याद रह सकता है, और इसका ओपन करने में अभी हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो, पर ये तो करना ही पड़ेगा, पूरा मैथमेटिक्स का टॉपिक है, तो अभी सीख लो उस चीज को थोड़ा सा। यहाँ एक थोड़ा सा पेशेंस लगेगा बच्चे, बाकी बिल्कुल समझ सकते हो ये बात। तो इसलिए अब बोलोगे सर हम उससे निकाल लेंगे, किससे सर, हीरोज फॉर्मूला। क्यों? ये साइड का लेंथ निकाल सकते हैं, ये और ये बिल्कुल निकाल सकते हो, पर उसमें टाइम लग जाएगा। इसलिए ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये मॉडुलस। बात क्लियर है? बात क्लियर है। अब इसी फॉर्मूला, अब अपन देखो क्या होगा ना, पॉलीगन का भी फॉर्मूला पढ़ने वाले, तो इसी फॉर्मूले को एक अपन दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे, वहां से एक अपने को जनरल मेथड मिल जाएगा किसी भी पॉलीगन के लिए, तो वो अपन देखते हैं। हाँ, बाकी ट्राइंगल के लिए कौन सा यूज करेंगे, पीछे वाला। ये जब पॉलीगन का एरिया लिखना होगा तब अपन इसका यूज करेंगे। अब ये कैसे है, देखो ये 3 वर्टिसेस है, x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 है ना। तो देखो बच्चे, इस ट्राइंगल का एरिया लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, 1/2 तो यही है, ये x1 y1 पहला वर्टेक्स और फिर दूसरा वर्टेक्स, x1 y1 x2 y2, फिर इसमें क्या लिखेंगे x2 y2 x3 y3, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखेंगे x3 y3, और फिर एक बार क्या होगा, ये रिपीट होगा वापस, ये एक बार वापस से क्या हो जाएगा बच्चे, रिपीट।
बस यहाँ खत्म है। x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 x3 y3 और x1 y3, ठीक है क्या। तो ये ऐसे चलता जाता है और ये एक और, तो लास्ट में वही आ जाता है जो पहले था। तो ये अब इसको सर यूज कैसे करेंगे, तो बच्चे इसको तो यूज करने का तो वही है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये होता है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या ये वाली बात। तो इसको यूज करेंगे दिस x1 y2 माइनस y1 x2, ठीक है क्या, प्लस इसको क्या x2 y3 माइनस y2 x3, ठीक है क्या बच्चे, प्लस x3 y1 माइनस y3 x1, ठीक है। तो ये अपना इसका इसका मॉडुलस लेना ही लेना पड़ेगा, इसका मॉडुलस लेना ही लेना पड़ेगा। तो ये है ट्राइंगल। तो इसको ट्राइंगल में अपन यूज नहीं करेंगे कभी भी, ट्राइंगल में एक फिक्स है अपना, उसी को यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे अपन आगे, ठीक है बच्चे, ये बात बिल्कुल। तो ये याद रखना थोड़ा सा कि इसको स्टेयर मेथड, अरे सर वो तो ऐसा होता है, अरे बावड़े लोगों, तुम्हारे पेपर में अगर ऐसा बनाने लग गए तो पता है आपका कितना स्पेस खत्म हो जाएगा। इसको लिखना बहुत आसान है इस टाइप से, अगर अरे सर हमने तो ऐसा पढ़ा है, उसको बोलते हैं स्टेयर मेथड, तो इसको बोलते हैं सर, तो ऐसा लंबा सा बनाओगे कितना टाइम चला जाएगा। तो इसलिए चीजें वही है, बस थोड़ा इफेक्टिव मैनर में है। और अगर आप थोड़ा शांति से सुनोगे कि अच्छा अगर मेरे को पेंटागन का एरिया निकालना पड़ा और उसको ऐसे में बनाने बैठा तो मेरा पेपर में कितना स्पेस खत्म हो गया। क्लियर है क्या। और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत, और इनके वैल्यूज लिख लेंगे सीधा सीधा अपन ये, और ये क्या है। अब उसमें फिर एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, क्या कि उसको ओपन कैसे करते हैं। यार ये तो डिटर्मिनेंट है ना, ये तो डिटर्मिनेंट है, ये तो डिटर्मिनेंट है, अरे ये तो लिखा गया तो आप सब कुछ आपको आता है, उसमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसको ओपन कैसे करते हैं। तो इसलिए बच्चे ये फालतू की चीजें, मतलब मेरे हिसाब से, और अगर आप भी थोड़ा सा बड़े होके देखोगे ना कि यार इसकी जरूरत ही नहीं है मेरे को, और ये फालतू ये वो क्यों, ये जब है आपके पास कि डिटर्मिनेंट खत्म, और बहुत सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर है क्या। हाँ, तो अब चलते हैं अपन सीधा क्वेश्चन पे, और पहला क्वेश्चन अपना ऐसा दिख रहा है, पहला क्वेश्चन अपना ऐसा दिख रहा है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ए है 3 2, बी है 11 8 और सी है आपका, सी है 8 12। तो इस वाले ट्राइंगल का आपको एरिया चाहिए। तो एरिया चाहिए तो देखो एरिया के लिए सीधा सीधा बच्चे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, हमेशा यही फॉर्मूला लगाएंगे, और हमेशा यही फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें क्या है 1/2 भी है, और एक खास बात, इसकी कभी भी गलती नहीं करना है, ये मॉडुलस अपने को लगाना पड़ेगा। 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए, सीधा सीधा इसका x1 y1 ये ना पहला, कोई सा ही ले लो, x1 y1 3 2 1, इसको ले लिए 11 8 और 1, इसको ले लिए 8 12 और 1, खत्म। अब देखो वैल्यू पुट करने के बाद आपके दिमाग से पूरा वजन ही हट गया, क्या कि सर हाँ ठीक है ये तो डिटर्मिनेंट है, ओपन कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट को ओपन करना है तो ये मॉडुलस है, ये 1/2 है, डिटर्मिनेंट को ओपन करिए बच्चे, क्या आएगा 3 के मल्टीप्लाई में। देखो बच्चे 3 के मल्टीप्लाई में क्या है 3 इंटू, इसको हटाओ 8 माइनस 12, देखो ध्यान से 8 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 1, तो 8 माइनस 12, माइनस इसके पहले माइनस लगाना पड़ेगा, इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ, तो 11 माइनस 8 प्लस 1 इंटू 11 12 माइनस 8 11 इंटू 12, अरे भाई इसको हटाना है 1 को, तो इसको हटाओ 11 इंटू 12 माइनस 8 स्क्वायर, 8 इंटू 8 स्क्वायर, ठीक है क्या बच्चे, ये आ जाएगा। तो ये मॉडुलस 1/2 अपनी जगह। हाँ बच्चे बोलिए, ये कितना हो गया -4, तो -12, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3 हो गया, तो माइनस का 6, और ये कितना हो गया 132, देखो इसको ध्यान से देख लो, 132 माइनस 64, तो ये कितना हो गया 8 और 6 8 हो गया। देखो बच्चे देखो हाँ, तो अब ये कितना हो रहा है मैग्नीट्यूड 1, और ये 18 गया तो 20, तो 25 का मॉडुलस। अब 25 तो पहले से ही प्लस आया तो इसलिए 25 आंसर, बाकी आंसर तो अपना
प्लस का ही लेना है। तो देखो बच्चे यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको सीखनी पड़ेगी जो आपकी फ्यूचर में भी काम आएगी, वो है डिटरमिनेंट को ओपन करना। इसके अलावा सब चीजें सेट है, इसके अलावा सब सेट है। और ये फॉर्मूला इतना आसान है ना, वैल्यू डालना है इसमें x1 y1 x2 y2। अगर वो आप बड़े बड़े फॉर्मूले याद करके बैठे हैं, हो सकता है अभी आप थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है आप उस मेथड से थोड़ा सा जल्दी आंसर ले आए, पर यार उसके लिए क्या क्या याद रखना पड़ेगा आपको, क्लियर है क्या याद है? और वहां वैल्यू डालना पड़ेगा 12 प्लेसेस पे। क्या वो रियली वर्थ है? नहीं, ध्यान से देखो, नहीं। ये दिस इज द बेस्ट और यही आपको करना है। और बहुत बच्चों का इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता, उनको ये नहीं पता चलता कि करे तो करें क्या। अरे भाई केमिस्ट्री थोड़े ना है हर जगह फॉर्मूला ना। हाँ ये वाला, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस, बहुत अच्छे से करिए बच्चे, बहुत अच्छे से करिए। ये क्वेश्चन अपने को आना चाहिए। एक ट्राइंगल है जिसके कम से कम 5 मिनट लो और अच्छे से करो, अच्छे से करो, अच्छे से करो कि इस ट्राइंगल का एरिया 2 है। तो इस ट्राइंगल का एरिया लिखना है तो 1/2 लिखूंगा मैं, और मेरा ये लिखूंगा x1 y1 1, x2 y2 1, वेरी गुड, x3 y3 1, अल्लो सर इक्वल टू 2। बाकी ये गलती मत करना बच्चे, यहाँ पे एक बच्चे गलती कर दी आपने, क्या मैग्नीट्यूड, अरे मॉडुलस लेना पड़ेगा, मॉडुलस। क्यों लेना पड़ेगा मॉडुलस? भाई इसका वैल्यू तो कैसा भी आ सकता है, एरिया के लिए मॉडुलस लगाना ना भूलें। हाँ अब बात आती है बच्चे इसकी मॉडुलस की। तो ये मॉडुलस आया 1/2 अपनी जगह, या इसको ओपन करो, ओपन इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 इंटू, इसको हटाओ तो 0 -1, 0 -1, क्लियर है वाला माइनस ए, भाई दूसरे पे माइनस लगाना पड़ेगा, इसको हटाओ तो 4 -1, देखो इतना जल्दी आ सकता है, इसको हटाओ 4 -1 तो 4 -1, और +1 इंटू, इसको हटाओ तो 4 -0 इज इक्वल टू 2। अगर आप गौर से देखोगे तो क्या आ रहा है, 1/2 और इसके अंदर -3, माइनस ये 3 हो गया तो -3a और +4, तो इज इक्वल टू 2। अब देखो बच्चे क्या आ रहा है, ये 1 - 3a, इस 2 को तो उधर भेज सकते ना, 2 को इधर भेज दोगे तो 4। और ये अब आपको पता होना चाहिए कि अगर मॉडुलस के आगे कांस्टेंट आ रहा है, मॉडुलस के आगे कांस्टेंट आ रहा है, सबसे बेस्ट मेथड है 1 - 3a इक्वल टू +-, 1 - 3a इक्वल टू +-। क्लियर है क्या ये वाली बात क्लियर है क्या? तो इसलिए देखो 3a का वैल्यू आ गया 1 - +4, तो a का वैल्यू एक बार माइनस लो, पहले माइनस ले लो, तो माइनस लेंगे तो -1 आ जाएगा, और प्लस लेंगे, अगर प्लस लोगे तो 5/3 आ जाएगा। तो ये 2 1 की वैल्यूज है। अगर आपने यहाँ मॉडुलस नहीं लगाया होता तो केवल और केवल एक ही वैल्यू आता, जो कि गलत होता। क्लियर है ये बात बच्चे? अरे सर क्या करा, अरे यार x1 y1 1, x2 y2 1, x3 1, और ये ओपन करना, देख बच्चे मैंने बोल चुका हूँ, अलग सेपरेट वीडियो है, उसमें जाके आप ओपन करना सीख सकते हो। और यहाँ पे ये बेसिक मैथ है, ये मैं नहीं सिखाऊंगा, ये आना चाहिए। मॉडुलस के आगे कांस्टेंट है, +- करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और आपको सोचने पर भी मजबूर करेगा। बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करें बच्चे, कम से कम 10 मिनट, अगर 10 मिनट में भी आंसर ले आए तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखो बच्चे, एक पॉइंट है ए 3,4, दूसरा पॉइंट है बी, 10 मिनट तक करो, अगर आंसर ले आए तो बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, ए और बी है। फाइंड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इफ पी ए बराबर पी बी एंड ये ट्राइंगल का एरिया। पी के कोऑर्डिनेट, तो पी कहीं होगा, ट्राइंगल बना रहा है तो एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स वाई ये लेट कर लिया अपन, क्यों इसी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा था तो मैंने पी के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई लेट कर लिए। ठीक है बच्चे, ये पी ए बी ये ट्राइंगल बन गया। अब इसने देखो अपने को क्या क्या चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, मतलब अपने को 2 अननोन है, तो अपने को 2 इक्वेशन होनी चाहिए अपने पास। 2 इक्वेशन है क्या अपने पास? क्या अपने पास 2 इक्वेशन है? तो देखिए बच्चे, एक है पी ए बराबर पी बी, एक तो ये रहा, और एक ट्राइंगल का एरिया 10 है, तो पहले लगाते हैं पी ए बराबर पी बी। अगर आप पी ए बराबर पी बी लगाओगे, पी ए और पी बी का क्या यूज है, पी ए, पी का इससे डिस्टेंस, तो लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला,
क्या आएगा बच्चे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आएगा क्या बच्चे। अब इसको कट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं ओपन कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, बाकी 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर 4y प्लस 4। अगर ध्यान से देखोगे तो ये और ये इनसे कट जाएंगे, उसको उधर ले जाओ तो ये 10x को उधर ले जाएंगे तो 4x हो जाएगा, और y वालों को इधर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा 12y, इसको इधर ले जाओ, और ये को देखो 9 और 16 ये इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस का 4। 4 से डिवाइड कर दो तो x बराबर 3y प्लस 1। एक इक्वेशन तो आ गई, x बराबर 3y प्लस 1। दूसरी इक्वेशन लानी है तो ट्राइंगल के एरिया से। अब ट्राइंगल के एरिया से लानी है तो कैसे लाएं, तो ट्राइंगल का एरिया बचाओ कितना है 10, तो 1/2 x1 y1 1 xy1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस इज इक्वल टू 10। ये दिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया ये होगा इज इक्वल टू 10। मॉडुलस लगाना ना भूलें बच्चे, मॉडुलस लगाना ना भूलें, तो इसलिए ये 1/2 को उधर ले जाओ तो 20 हो जाएगा, और चलो पहले 1/2 को उधर ले जाओ 20 हो गया। फिर देखो इसका मॉडुलस इक्वल टू 20, तो जब मॉडुलस हटाएंगे तब क्या आएगा, प्लस माइनस 20 आएगा, क्या प्लस माइनस 20 आएगा क्या बच्चे। क्या बोला मैंने, इस 2 को उधर ले जाओ तो ये 2 उधर जाएगा तो 20। अब मॉडुलस इसका हटाएंगे तो उधर प्लस माइनस आ जाएगा। देखो मॉडुलस के आगे कांस्टेंट है तो सीधा प्लस माइनस कर सकते हो। अब इसको ओपन कर देते हैं बच्चे को, तो x इंटू इसको हटाओ तो -2 -4 -2 -4 माइनस का y तो माइनस होगा, इसको हटाओ 5 -3 तो 5 -3 5 -3 2 ही लिख दोगे सीधा। 5 देखो y वाले में 5 -3 तो 2, और प्लस 1 वाले में क्या आएगा, इसको हटाओ 20 प्लस 6 तो 26। क्लियर है क्या। अरे बहुत सिंपली कर सकते हैं आप इसको, अरे यार ओपन किया बस खत्म। हाँ तो ये कितना है, माइनस का 6x माइनस का 2y प्लस का 26 इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। तो कितनी इक्वेशन आ गई बच्चे, कितनी इक्वेशन, 1 और 1 2। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x का सीधा ही, x का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, देखो -18y हो जाएगा, ये -18y -6 -2y प्लस 26। x का वैल्यू पुट किया है वैस की ओर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20y प्लस का 20 इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। अगर यहां से आप प्लस लेओगे, अगर आप प्लस का साइन लेते हो तो क्या आएगा, प्लस लो उधर तो 20 से 20 कट जाएगा, y का वैल्यू 0। अगर आप यहां से माइनस साइन लेते हो तो देखो बच्चे ध्यान से, 20 माइनस का उधर, ये माइनस का 40 डिवाइड बाई -20 तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, y का वैल्यू 2 आ जाएगा। और अगर एक बार y का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू यहां पुट कर दो, y का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू 1 आ गया, और y का वैल्यू 2 पुट करो, यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 2 पुट करना है तो x का वैल्यू 7 आ गया। तो ये देखो x और y के 2 वैल्यूज अपने पास आ गए। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P चाहिए था, तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चे, P देखो एक तो x कोऑर्डिनेट है 1 और y 0, तो 1,0, और दूसरा है 7,2। तो P के ये 2 कोऑर्डिनेट आ गए, यही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चे, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो समझ पाए। तो बच्चे केवल मैं इतना सा कहना चाहता हूं, अगर आप थोड़ा सा बड़ा सोचोगे तो फालतू के फॉर्मूले नहीं याद करने पड़ेंगे, और आपको ऐसा लगेगा यार ये तो सब आता ही मेरे को, और वो फालतू के फॉर्मूले जो है वो बड़े बड़े हैं और उनको याद करने में बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाता है, और फिर ऐसे भी आपको लगने लग जाता है कि और मैं बहुत सी, अरे
पूरा स्ट्रेट लाइन देख ले यार, तो अपने आप समझ जाएगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, अपने आप समझ जाएगा कि कैसे सर क्या बात कर रहे हैं। और हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपसे होगा और जो नहीं हो वो लाइव क्लास में आके पूछ सकते हो। बस इतना ही बोलूंगा मैं ज्यादा ना। तो देखो बच्चे, अगर ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है तो बिल्कुल बच्चे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।